सामाजिक कार्य पिछले 4-5 साल से मैं लगा हुआ हूँ। क्षेत्र में जब भी कोई ऐसी समस्या आती है और मेरे पास उस समस्या की बात आती है तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ बढ़ चढ़ के उस समस्या का भी हल करूँ और बढ़ चढ़ कर सामाजिक कार्य करूँ। और आपने बोली कि भाई 2-4 काम जो बड़े काम हैं, काम तो बहुत किए हैं। जैसे सबसे बड़ी जो है हमारे कराड़ा कंझावला जो रोड है, इसकी बुरी हालत जो है वो इतने सालों से 7 साल से इतना परेशानी का मतलब लोग झेल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 साल पुराना राम मंदिर जो सब ये कहते थे नहीं बनेगा, 500 साल पुराना मुद्दा खत्म करके राम मंदिर बनना शुरू हो गया। और यहाँ 7 साल से सरकार है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की, 7 साल से 3 किलोमीटर का रोड नहीं बन रहा। और विधायक क्या कहता है? विधायक ये कहता है कि मैं रोड बना नहीं सकता, मेरी सरकार। और केजरीवाल ये कह रहा है कि भाई हम उस विधानसभा में काम नहीं करेंगे। ये विधायक कह रहा है कि हम काम नहीं करेंगे। इसी चीज़ों को ले जब विधायक काम नहीं करेगा तो हमारे जैसे समाज सेवियों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो बढ़ चढ़ कर समाज की सेवा करनी पड़ेगी ना। मैंने अपने क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में स्ट्रीट लाइट लगवाई है। जैसे बेंच है, बेंच की कहीं शमशान घाट है या मंदिर है या बस स्टैंड है या मतलब कोई भी खेल का ग्राउंड है। आप खुद भी कबड्डी खिलाते हो, आपने पता है कि भाई जहाँ भी ज़रूरत थी हमने अपने माध्यम से बेंच डलवाए और स्ट्रीट लाइटें लगवाई। और कई गांव ऐसे हैं, जैसे लाडपुर गांव है, लाडपुर गांव में 2 शमशान घाट हैं, टटेसर गांव में शमशान घाट है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनमें मैंने शमशान घाट के ऊपर जो टीन होती है, जैसे बारिश अभी लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, बारिश में अगर कोई हादसा हो जाता है तो अंतिम संस्कार करने के लिए मतलब कितनी परेशानी होती है आप सोच सकते हो। उसकी मेट्रो की टीन ऊपर लगवाई, वहाँ पे बेंच डलवाए, मतलब जो भी बहुत सारे ऐसे काम करवाए हैं। एक सुल्तानपुरी की एक लड़की थी, वो पैरा ओलंपिक में सिलेक्ट हो गई थी, मैंने उसकी बढ़ चढ़ के मदद करी। आज उसकी मतलब 40,000 रुपये सैलरी है उस लड़की की। मेरे माध्यम से मैंने उसकी मदद करी, अपनी बहन मान के उसने मेहनत करी, वो खेलने गई और वहाँ से वो अपना पोजीशन भी लेकर आई। तो आते ही गवर्नमेंट ने उसको सरकारी नौकरी भी दे दी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं कि जो हम करते रहते हैं। अभी जैसे कराड़ा सुल्तानपुर की तरफ जो मंदिर के पास जो रोड है, उस रोड पर मैंने 50-52 डंपर डलवा के और उस रास्ते को ठीक करवाया। अपने गांव में दादा मांडू के पीछे पानी भरा हुआ था, वहाँ पे हमने पंप भी लगवाए और नाला भी खुदवाया और वहाँ से वो पानी की व्यवस्था भी हमने करवाई। बहुत ऐसे काम हैं। अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में हर इंसान को एक ही चीज़ चाहिए थी, या तो सिलेंडर और या भोजन। दोनों चीज़ों में मैंने बढ़ चढ़ कर सिलेंडर की इतनी मतलब महामारी थी कोरोना में। पहले लॉकडाउन में जैसे भोजन की बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, तो लगातार हमने अपने यहीं ऑफिस के पीछे 100 गज की पार्किंग है, पार्किंग में हमने हलवाई लगा के 2000 आदमियों का डेली यहाँ खाना बनता था। और वही खाना जो बनता था वही खाना हम खुद खाते थे, वहीं हम अपने भाई बहनों को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खिलाते थे, ताकि जो खाना हम खाएंगे ना, हम खुद के भाई कोई चीज़ ख़राब नहीं है। केजरीवाल ने क्या किया था? केजरीवाल ने दाल में पानी है या पानी में दाल है यही नहीं पता था। जो स्कूलों में उसने झूठ की जो राजनीति करी कि भाई हम भोजन खिला रहे हैं, कुछ नहीं खिलाया। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके भोजन भी खिलाया, ऑक्सीजन सिलेंडर भी पूरी मदद करी, ऑक्सीजन सिलेंडर के तो। और बहुत सारी किट बांटी और बहुत सारे ऐसे ज़रूरतमंद लोग थे, भाई गरीब बहन बेटों की शादी है उसमें बढ़ चढ़ के मदद करता हूँ। बहुत मतलब काम आपको गिनवाता रहूँगा मैं, इतने काम हैं। अगर मैं पेन से लिखने लग जाऊँगा मैंने कितने काम कराए। आपका कंझावला गाँव है ना, कंझावला हमारा अपना गाँव है। तो कंझावला गांव का जो चौक है, चौक से जो लाडपुर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा पार्क है लेफ्ट साइड। उस पार्क में मैंने पूरे में ट्रैक बनवाया घूमने का, स्ट्रीट लाइट लगवाई, उसमें पेड़ लगवाए, उसमें बेंच डलवाई। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। लाडपुर गांव में 2 चौपाल हैं, चौपाल में मैंने बढ़ चढ़ के काम करवाया। अपने गाँव में मैंने भगत सिंह पार्क में कैमरे लगवाए, अपने मंदिर पर जैसे अभी रोड की बताई मैंने। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको मैं गिनवाता लिखता रहूँगा। तो जैसे काम करवाता एक तो आदमी काम करवाता है, और मैं तो सोशल काम के हिसाब से कि भाई जो ये क्षेत्रीय विधायक जब ये कहता है कि मैं नहीं करवा सकता, वो काम मैं करवा सकता। 21 करोड़ सेंक्शन होने के बाद ये बुरा हाल है। इस रोड को 4 साल हो गए, 4 साल से रोड की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, क्या दिख नहीं रहा है ये रोड। ये कहते हैं हम गाँव के लिए काम करने लग रहे हैं, हम कॉलोनियों के लिए काम करने लग रहे हैं, पूरा क्षेत्र नरक बना दिया।
केजरीवाल सरकार ने। 7 साल में क्या एक ये रोड नहीं बन सकता? नहीं तो आप खुद से देख सकते हैं ये चीज़ें। जी हाँ, कंजावला चौक के पार्क की बात की, वो आज़ादी के बाद से न जाने कितने सांसद हुए, विधायक हुए, पार्षद हुए, सब बड़े बड़े नेताओं ने, सरकारों ने वहाँ पे रैलियाँ भी आयोजित की, वहाँ से वोट भी बटोरे लोगों को लुभा कर, लेकिन उसकी बड़ी बदहाल स्थिति थी। उसका जो काम किया वो काफ़ी आपके अपने फंड से ही किया गया था? मैंने अपने निजी खर्च से किया, और सबसे मेन जो बात है उसमें जो काम जो किया उसकी सबसे बड़ी बात यह कि कंझावला गांव के सबसे ज़्यादा युवाओं ने मेरे साथ सपोर्ट करके और वो कार्य हुआ। सब ने मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी। एक भाई तो ऐसा, उसने इतनी मेहनत करी थी, आज वो हमारे बीच नहीं है, कुलबीर भाई, वो दिल्ली पुलिस में था, उसने भी बहुत मेहनत की थी उसके लिए। तो ऐसे ही क्षेत्र की हम जो भी समस्या है हम हल करते रहेंगे अपने माध्यम से। 10 पंप मैंने, चारों तरफ जल भराव हो गया था अभी इसमें बारिश के कारण, तो 10 पंप मैंने लखनऊ से मंगाए, और हर कॉलोनी में, हर जहाँ भी मुझे ये लगा ना, जहाँ से मेरे पास फोन आ गया, चाहे वो इस वार्ड में है, चाहे उस वार्ड में, किसी वार्ड में, चाहे कोई से दूसरे वार्ड में हो, कोई बात नहीं भाई, किसी वार्ड में हो, हम तो पूरे ज़िले की टीम में हमारे को दायित्व तो मिला हुआ, तो हम पूरे ज़िले के हैं। और ये समस्या तो ऐसी चीज़ है, समस्या चाहे दूसरे ज़िले में भी हो, हम दूसरे ज़िले से भी कोई फ़ोन आया, जैसे ऑक्सीजन का टाइम था, ऑक्सीजन में पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन आए, विदेश से फ़ोन आए, और सब की मैंने फ्री, अपनी तरफ से फ्री, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। भगवान क्या नाम इस चीज़ का गवाह है, आज हमारा दादा मंडू ग्रामीण देवता का दिन है, ना तो मेरे से किसी ने पैसे लिए, मैंने भी सिलेंडर भरवाए तो किसी ने मेरे से पैसे नहीं लिए, और मैंने भी किसी से, सबसे फ्री भाई, क्योंकि वो टाइम था ज़िंदगी बचाने का। उस टाइम पर सिर्फ आदमी मतलब 2 चीज़ों की जरूरत थी, ऑक्सीजन की और भोजन की, किसी को पैसे की। केजरीवाल वे काम करता है जो आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसे कार्य नहीं किए, क्योंकि इसने कभी राजनीति की ही नहीं थी। ये तो जो कुछ भी बोल देता है। केजरीवाल ठेके पे इतना ध्यान दे रहा है, ठेके खुलवाने पे 850 ठेके खोलने लग रहे हैं। 850 ठेके खोलने ज़रूरी हैं, या क्षेत्र की ये समस्या, जो रोड की समस्या, जो लाइटों की समस्या है, और बहुत सारी शमशान घाटों की समस्या है, स्कूल कॉलेज लिए के जो, आप तो न्यूज़ चैनल वाले हो, आप तो हर जगह जाओ, समस्या भी दिखती है आप लोगों ने, आप भी युवा हो, तो आप खुद ही देख सकते हो। जब ये लॉकडाउन होता है, सबसे पहले ये जिम को और पार्क को बंद करता है। ठेके पे इतना ध्यान देगा तो वहाँ पे सीएम भी तो पीने वाला चाहिए इसको, तो दिल्ली वो वहाँ भी, पंजाब में भी ऐसे ही होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये चैनल कहीं ना कहीं इस वीडियो को भेजो। दिल्ली में जैसे ये नशा मुक्त बोल के और दिल्ली को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, ऐसे ही पंजाब की बारी है। पंजाब में अगर इसकी कुछ सीटें आ गई तो पंजाब में भी गड़बड़ करेगा, और वहाँ पे भी हर जहाँ पे भी इसकी 2-4 सीट अगर कहीं आ गई तो वहाँ पे भी ऐसे गड़बड़ करेगा। और दारू, वो कितनी दारू पीता है वो खुद देखो आप, और उसको सीएम घोषित कर दिया। तो पंजाब के बहुत पब्लिक, बहुत जनता बहुत सियानी है। ऐसे वोट लगातार चैनल देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, और हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, तो हर जगह से हम फ़ोन करके भी पूछते हैं भाई क्या माहौल है। और दिल्ली में भी जो यूपी के लोग रहते हैं उनसे मैं कई बार हम पूछते हैं, तो एक तरफा हमें चाहिए तो योगी ही चाहिए। तो देखो, उम्मीद तो 350 पार की है, लेकिन हम भारी बहुमत से विजयी होंगे, और एक तरफा योगी जी सरकार बनाने लग रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सब समझदार हैं, सबको देश चाहिए, हिंदू चाहिए, इसीलिए देश तभी बच पाएगा जब हिंदू सुरक्षित होंगे, हिंदू आगे बढ़ेंगे। देश का जवान, देश का किसान और हिंदू सब आगे बढ़ने लग रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आशीर्वाद से देश में का पूरा डंका बजने लग रहा है मोदी जी का। लगातार कह रहे हैं कि हिंदू तो बाकी भी तो कम्युनिटी है, बाकी भी तो आप उनका भी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप पर्टिकुलर एक शब्द को क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, मैंने एक शब्द नहीं जोड़ा, मैंने बोला है कि हिंदू राष्ट्र है हमारा देश। मैंने और किसी, संविधान तो उसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलता है। मैंने किसी जाति का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा हिंदू सुरक्षित जब रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे, लेकिन हिंदू भी तो सुरक्षित रहना जरूरी ना, क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो हिंदुत्व आगे बढ़ता है। हिंदुत्व आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ी ना कि दूसरा कोई जाति का आदमी पीछे रह जाएगा। हिंदुत्व आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा तो पूरा देश में जितने भी व्यक्ति रहते हैं किसी भी जाति के, सब अपने भाई बहन हैं, सब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हिंदू जो धर्म है उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा दिया जाता है, शायद इसीलिए आप लगातार आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल जी।